ये वो मासूम चेहरे हैं जिसके पीछे आतंक भी पनाह लेती है। नाम है नासिर और इमरान। जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक इन्हीं दोनों ने मिलकर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। 30 जून को ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के संपर्क में थे। दरभंगा ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं, जिसके चलते ये दोनों आतंकी दबोच लिए गए। हैदराबाद से गिरफ्तार कर पटना लाया गया। पूछताछ में आतंकी नासिर ने यह कबूल किया कि उसकी साजिश पूरी सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की थी, लेकिन आतंकियों की एक चूक की वजह से धमाका देर से हुआ। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट से ट्रेन उड़ाने का टारगेट मिला था, उसे अंजाम भी दे दिया गया, लेकिन आतंकियों का खूनी मंसूबा फेल हो गया। नासिर और इमरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम करते थे। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने ही इस साजिश का खाका खींचा था, जिसे अंजाम देने का जिम्मा शामली के रहने वाले दोनों आतंकी भाइयों नासिर और इमरान को मिला था। एक इनपुट में पता चला है कि ये दोनों भाई पहले भी लंबे समय से प्रतिबंधित संगठन सिमी के संपर्क में थे। आईएसआईएस भी इनको करोड़ों की फंडिंग कर चुका है। ऐसे ही खतरनाक आतंकियों ने ट्रेन में धमाके की खौफनाक साजिश रची थी। घटना 16 जून की है। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस अपने तय समय से दरभंगा के लिए रवाना हुई। इसी ट्रेन के पार्सल में आतंकियों ने एक ऐसे विस्फोटक की बुकिंग की थी जिसमें धमाका होते ही ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की जान आफत में पड़ जाती। एनआईए के पूछताछ में आतंकी नासिर ने बताया कि सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को हैदराबाद से 130 किलोमीटर दूर काजीपेट और रामगुंडम स्टेशन के बीच उड़ाने की साजिश थी। चलती ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में बदलने का षड्यंत्र था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रेन दरभंगा तक पहुंच गई, फिर भी धमाका नहीं हुआ। ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब पार्सल को ट्रेन से निकालकर दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखा जा रहा था। आतंकियों ने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से आईईडी बनाया था। केमिकल को कपड़े के बंडल में बीचों बीच पैक करके रख दिया गया और फिर इसे सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन के जरिए पार्सल बॉगी में लोड कर दिया गया। आतंकियों ने पार्सल की पैकिंग इस तरह से किया था कि केमिकल कुछ देर बाद अपने आप मिल जाएं और मिलते ही धमाका हो जाए। इस तरह के खास बम बनाने की ट्रेनिंग नासिर ने पाकिस्तान में ली थी। 2012 में ही नासिर ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। इसी दौरान उसने केमिकल से आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली, लेकिन इसकी एक चूक से हजारों यात्रियों की जान बच गई। शीशी में रखे दोनों केमिकल के बीच दफ्ती यानी हार्ड बोर्ड रख दिया गया था, जिसके गलने में वक्त लगा। इस वजह से केमिकल के मिलने में देरी हुई और धमाका अगले दिन सुबह 17 जून को हुआ। उस वक्त ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर खड़ी थी, सारे यात्री घर जा चुके थे और पार्सल यान में रखे सामान को अनलोड किया जा रहा था। कपड़े के बंडल को जैसे ही कूली ने पटका, धमाका हो गया। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। देखने में यह धमाका बहुत छोटा था, लेकिन साजिश की जड़ें पाकिस्तान तक थीं। महज 1,60,000 रुपए में ही आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया। धमाके का प्लान कामयाब होता तो आतंकियों को 1 करोड़ रुपए मिलते। इसकी डील पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट इमरान काना से हुई थी। उसी ने इस बम धमाके को अंजाम देने की प्लानिंग सौंपी थी। 3 जुलाई को आतंकी नासिर और इमरान को पटना की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इन्हीं की निशानदेही पर कैरान के कफील और सलीम को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया। नासिर के मुताबिक कैरान के कफील और सलीम से ही उसे ट्रेन उड़ाने का पता चला। इन दोनों को पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट इमरान काना ने ही टारगेट सौंपा था। एनआईए ने कफील और सलीम को भी पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कफील को 6 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है, जबकि सलीम बीमार होने के चलते उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। एनआईए तीनों आतंकियों से अब दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ कर रही है।